दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। सचमुच आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें इस कहानी के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। आपसे निवेदन है कि आप ध्यान देकर इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुने। दोस्तों, एक प्राचीन गांव में, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण में घुली रहती थी, एक विद्वान पंडित जी रहते थे। वेदों और पुराणों के झाता, उनकी बुद्धि तेज और वाणी मधुर थी। एक दिन पंडित जी ने अपने बचपन के मित्र से मिलने का निश्चय किया। यह मित्र जन्म से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी। दूर गांव में रहने वाले इस मित्र से मिलने के लिए पंडित जी ने लंबा सफर तय करना था। सुबह सूर्योदय के साथ ही पंडित जी घर से निकल पड़े। रास्ता कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरता था। अपने विचारों में मग्न पंडित जी तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक अनजान व्यक्ति मिला। यह व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा था, इसलिए दोनों साथ साथ चलने लगे। पंडित जी ने सोचा, अकेले चलने से बेहतर है किसी के साथ सफर किया जाए। समय भी जल्दी कटेगा और बातचीत का भी आनंद मिलेगा। पंडित जी ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। महाकाल, उसने उत्तर दिया। पंडित जी को यह नाम कुछ अजीब लगा, पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित जी से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूं। पंडित जी मान गए और आगे बढ़ गए। उन्होंने गांव में प्रवेश किया ही था कि हल्ला मच गया। भैंसे ने एक आदमी को मार डाला। यह सुनकर पंडित जी चौंक गए। उन्हें अचानक महाकाल की याद आई और उनके मन में एक अजीब सी आशंका घर कर गई। भैंसे के आक्रमण से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों का रोना धोना देखकर पंडित जी का मन भी भारी हो गया। तभी उन्होंने देखा कि महाकाल वापस आ रहा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पंडित जी हैरान रह गए। दोनों चलते रहे और शाम होने तक एक और गांव के बाहर पहुंच गए। इस गांव के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा मंदिर था, जिसके आसपास कुछ झोपड़ियां बनी थीं, जहां रात बिराने की व्यवस्था थी। पंडित जी का मित्र का गांव अभी भी काफी दूर था और सूर्य अस्त होने वाला था। महाकाल जी, पंडित जी ने कहा, रात हो गई है और पूरे दिन की यात्रा से थकान और भूख सता रही है। क्यों ना हम यहीं विश्राम करें और भोजन करें? कल सुबह तरोताजा होकर आगे का सफर तय करेंगे। ठीक है, महाकाल ने जवाब दिया। मुझे इस गांव में किसी से मिलकर एक जरूरी सामान देना है। आप खाना खाकर आराम कर लीजिए, मैं बाद में आकर खाना खा लूंगा। यह कहकर वह गांव की ओर चल दिया। पंडित जी मंदिर के पुजारी से मिले और उन्होंने पंडित जी का स्वागत करते हुए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। पंडित जी भोजन करके आराम करने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने गांव की ओर से धुएं का गुबार उठते देखा। देखते ही देखते पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। लोग चीखते चिल्लाते अपने घरों से बाहर भाग रहे थे। पंडित जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां कोई न कोई विपत्ति आ जाती है। पहले भैंसे का आक्रमण, अब यह आग, जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने डर के कारण महाकाल से इस बारे में कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब महाकाल वापस आया तो पंडित जी ने उससे आग के बारे में पूछा। महाकाल ने बेपरवाह होकर कहा, होता रहता है पंडित जी, आप चिंता न करें, हम अपने सफर पर ध्यान दें। दोनों फिर से चल पड़े। थोड़ी ही दूर पर एक और गांव आया। महाकाल ने फिर वहीं कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं आपसे आगे मिलता हूं। इस बार पंडित जी के मन में शक और भी गहरा हो गया। वह सोचने लगे कि आखिर यह महाकाल है कौन? क्या यह कोई मानव है या कोई दुष्ट आत्मा? मैं कुछ देर में आपको मिलता हूं। मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलता हूं। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सोचा, अब मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। इसलिए इस बार वे आगे नहीं बढ़े, बल्कि वहीं खड़े रहकर महाकाल को देखते रहे। महाकाल गांव की ओर गया और कुछ ही देर में गांव से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। सांप, सांप ने काट लिया, किसी को सांप ने काट लिया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ समय बाद महाकाल वापस आ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पंडित जी से अब रहा नहीं गया। महाकाल जी, उन्होंने कहा,
आप जिस गांव में भी जाते हैं वहां कोई न कोई अनर्थ हो जाता है। पहले भैंसे का आक्रमण, फिर आग, और अब यह सांप। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? महाकाल मुस्कुराया। पंडित जी, उसने कहा, मैं तो आपको ज्ञानी समझ रहा था, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप अभी तक यह नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। मैं समझ गया हूं, पंडित जी ने कहा, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप खुद ही अपना परिचय दे दें तो मुझे संतोष हो जाएगा। बहुत अच्छा, महाकाल ने कहा, मैं यमदूत हूं। यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों का प्राण हरने आता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है। यह सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें यमदूत के साथ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने महाकाल से प्रार्थना की, यमदूत जी, मुझे अपने मित्र से मिलने दीजिए। उसके बाद आप जो आज्ञा देंगे मैं स्वीकार करूंगा। महाकाल ने कहा, ठीक है पंडित जी, आप अपने मित्र से मिल लीजिए, लेकिन याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यमदूत के स्वरूप का भेद खुलते ही पंडित जी भयभीत हो गए। हालांकि उन्हें पहले से ही कुछ शंका थी, लेकिन सच सामने आने पर भीतर तक कंपकपी छा गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पूछा, यदि आप सचमुच यमदूत हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? यमदूत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम खुद बनोगे। ये सुनकर पंडित जी के पांव तले जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे, यदि यह सचमुच यमदूत है तो इसकी बात भी सच ही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे अपने मित्र से मिलने नहीं जाना चाहिए। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। उनके मन की बात जानकर यमदूत ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले ही कुछ क्षणों में घटित होने वाली है। यमदूत की यह बात सुनकर पंडित जी और भी घबरा गए। यमदूत ने उनके मन की बात कैसे जान ली? यह तो किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उन्हें अब यकीन हो गया कि यह सचमुच यमदूत ही है। लेकिन मेरे कारण मेरे मित्र की मृत्यु कैसे होगी? पंडित जी ने पूछा। मैं तो उससे मिलने जा रहा हूं, उसे मारने नहीं। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, यमदूत ने कहा, लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि नियति से कोई नहीं बच सकता। पंडित जी को अब पूरा यकीन हो गया था कि महाकाल यमदूत ही है। उन्होंने सोचा, अब मैं अपने मित्र से नहीं मिलूंगा, मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। यह सोचकर पंडित जी वापस मुड़ गए और अपने गांव की ओर चल दिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनका मित्र तेजी से उनकी ओर आ रहा है। वह पंडित जी को देखकर बहुत खुश दिख रहा था। पंडित जी हैरान रह गए। उनके मित्र की गति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से उनके पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन वह तो बचपन से ही गूंगा और अपाहिज था। वह पंडित जी तक पहुंच कैसे पाया? इससे पहले कि पंडित जी कुछ सोच पाते, उनका मित्र उनके पास आ गया और अचानक गिर पड़ा। वह मर चुका था। पंडित जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने यमदूत की ओर देखा, मानो पूछ रहे हों, यह क्या हुआ? यमदूत ने कहा, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम तक पहुंच नहीं सका। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत कहां रहती है। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उसी खुशी में उसका प्राण निकल गया। पंडित जी को अपने मित्र की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। उन्होंने यमदूत से कहा, यमदूत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नियति को नहीं समझ सका। यमदूत ने कहा, पंडित जी, नियति के आगे किसी की नहीं चलती। तुम चिंता न करो, तुम्हारे मित्र को अब कोई कष्ट नहीं होगा। यह कहकर यमदूत अंतर्ध्यान हो गया। पंडित जी अपने मित्र के शव को लेकर अपने गांव वापस चले गए। इसलिए हृदयाघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। यमदूत की यह बात सुनकर पंडित जी का हृदय दहल गया। उन्हें अब पूरा विश्वास हो चुका था कि महाकाल सचमुच एक यमदूत है
और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे। वे यह भी जानते थे कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यह सोचकर उन्होंने खुद को संभाला, लेकिन अचानक उनके मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। यमदूत जी, उन्होंने पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी ही थी तो आप शुरू से मेरे साथ ही क्यों चल रहे थे? यमदूत ने उत्तर दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलता रहता हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने, समझने और देखने का समय ही नहीं होता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? पंडित जी ने पूछा। यमदूत मुस्कुराया। पंडित जी, उसने कहा, यह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु कभी भी और कहीं भी आ सकती है। इसलिए हर पल को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी पल हो। हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। यमदूत ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर यमदूत अंतर्ध्यान हो गया। पंडित जी वहीं खड़े सोचते रहे। उनके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। वे अपनी मृत्यु के बारे में जानकर न तो डरे और न ही दुखी हुए, लेकिन उनके मन में कौतूहल जरूर था। आखिर ऐसा क्या होगा कि वे खुद ही फांसी को स्वीकार कर लेंगे? पंडित जी अपने मित्र के शव को लेकर अपने गांव वापस चले गए। उन्होंने अपने मित्र का यथाशक्ति अंतिम संस्कार किया, लेकिन यमदूत की बातें उनके मन से नहीं निकल रही थीं। पंडित जी एक विद्वान व्यक्ति थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राज्य के राजा भी उनका बहुत सम्मान करते थे। पंडित जी ने सोचा कि वे राजा से मिलकर अपनी समस्या का हल ढूंढेंगे। कुछ दिनों बाद पंडित जी राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। पंडित जी ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा भी पंडित जी की कहानी सुनकर हैरान रह गए। पंडित जी, राजा ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आपको कोई फांसी पर नहीं चढ़ा सकेगा। पंडित जी राजा के आश्वासन से कुछ संतुष्ट हुए। वे राजा का धन्यवाद करके अपने गांव वापस चले गए, लेकिन उनके मन में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सचमुच राजा उन्हें बचा पाएगा या फिर नियति अपना काम करेगी? पंडित जी ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। यह सोचकर पंडित जी राज दरबार में पहुंचे और उन्होंने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। सभी मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया और अंत में कहा, महाराज, अगर पंडित जी की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उनकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वे दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वे दूसरे राज्य में जाएंगे ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने पंडित जी के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी। राजा के आदेश के बिना पंडित जी से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित जी महल में कहीं भी आ जा सकते थे ताकि उन्हें यह न लगे कि वे राजा की कैद में हैं। परंतु पंडित जी डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होने वाली थी। पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थे। क्या होगा अब, वे सोच रहे थे। क्या यमदूत की बात सच होगी? क्या मैं सचमुच आज मर जाऊंगा? पंडित जी उस दिन डर के मारे जल्दी ही सो गए। उन्होंने सोचा, काश जल्दी से यह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो शायद मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके बारे में वे खुद भी नहीं जानते थे। इसलिए राजा या किसी वैद्य को इस बारे में बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उसी रात पंडित जी को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वे उठे
और महल से निकलकर सीधे अस्तबल में चले गए। पंडित जी राजा के खास मेहमान थे, इसलिए किसी पहरेदार ने उन्हें नहीं रोका और न ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वे सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार हो गए और नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चले गए। इतना ही नहीं, वे दूसरे राज्य के राजमहल में भी पहुंच गए। वहां के पहरेदारों ने भी उन्हें नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात के आखिरी पहर होने के कारण गहरी नींद में सो रहे थे। पंडित जी सीधे राजा के विश्राम कक्ष में पहुंच गए, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहां पंडित जी भी जाकर लेट गए। सुबह हुई तो राजा की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक अनजान व्यक्ति सो रहा है। ये देखकर राजा आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत पंडित जी को गिरफ्तार करवा लिया। पंडित जी तो बेचारे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वे दूसरे राज्य में और राजा के विश्राम कक्ष में कैसे पहुंच गए। लेकिन वहां उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित जी को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित जी को दरबार में लाया गया। राजा ने उन्हें देखा और देखते ही क्रोधित होकर बोले, इस अपराधी को फांसी पर चढ़ा दो। फांसी की सजा सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं यह नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा। यह भी नहीं जानता कि मैं आपके विश्राम कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को यह बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी ही है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने यमदूत से मिलने की पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के विश्राम कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित जी की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, लेकिन उन्होंने सोचा, यह तो मृत्यु से बचने के लिए यमदूत और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारी बात सच है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि तुम्हें यमदूत ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। दरअसल पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत ही सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को एक पत्र भेजा और पंडित जी की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौट आए। उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जी जो कह रहे हैं वह पूरी तरह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित जी को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित जी उसी राजा के महल में थे। कल राजा पंडित जी से अंतिम बार मिले थे। इसके बाद पंडित जी इस राज्य में कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसीलिए पंडित जी को फांसी देना उचित नहीं है। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। उसने बिना कुछ जाने ही पंडित जी को फांसी की सजा सुना दी थी। अब क्या करे? अगर पंडित जी को फांसी नहीं दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा गया तो पंडित जी की बेवजह मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। मंत्रियों ने सुझाव दिया, महाराज, पंडित जी को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित जी को भी फांसी नहीं लगेगी, उनके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने वैसा ही आदेश सुना दिया। पंडित जी के लिए कच्चे सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित जी को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि न तो पंडित जी मरेंगे और न ही राजा का वचन झूठा होगा। पंडित जी को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित जी भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार थे, जैसा कि यमदूत ने उन्हें कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया। हालांकि टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित जी के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जी जमीन पर गिर पड़े। वे तड़प रहे थे। हर धड़कन के साथ उनके गले से खून की धारा निकल रही थी। देखते ही देखते पंडित जी का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे।
वे पंडित जी को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर समय घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने यमदूत से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता, तो 6 महीने राजा की कैद में डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।